देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लासेज। वीडियो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो कल का 29 जून को एग्ज़ाम था, जो पेपर कोड 109, तो हम लोग बी देख चुके थे। आप अगर बी देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ए वाला देखेंगे। ए के जितने क्वेश्चन किए गए तो उनका जो फुल पेपर सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। जो आप लोग जो भी एग्ज़ाम दिए अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग सिर्फ इसमें 109 का ए देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर, और ये बुकलेट सीरीज आप लोग यहाँ पे देखेंगे सी है। और जो भी आपका ए होगा और बी होगा डी होगा उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से अपना मिला लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऊपर आएंगे, पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका है, कौन सा एक नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है? तो कौन नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि श्रवण ह्रास के कारण हो सकते हैं। तो आपका जन्म के पूर्व की स्थिति में भी और जन्म के समय की स्थिति में भी, जन्म के बाद की स्थिति में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की उम्र निर्धारित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 18 वर्ष। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि 40 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि श्रवण ह्रास के जो माप का मात्रक है आपका डेसिबल में होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि स्नेलेल चार्ट का प्रयोग किया जाता है तो दृष्टि क्षमता के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं पाई जाती। तो कौन सी जो विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं पाई जाती है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, अमूर्त विषयों में रुचि। अगला क्वेश्चन दिया है कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और अगर किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है कि मानसिक मंदता की समस्या किससे संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति से। अगला देख लेते हैं, अगला आपका है कि कौन सा कार्य संसाधक शिक्षक से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि बाधितों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया हुआ है कि भारत के संसद द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि विशिष्ट शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो विशिष्ट शिक्षा का जो उद्देश्य है ये आपका ए बी सी तीनों होगा। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13 कि मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा दिया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, PN मल्होत्रा, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो आपका 90 से 110 के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि PWD अधिनियम 1995 का पहलू है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा आपका ए और बी दोनों होगा, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, सामान्य बालक मतलब सभी के लिए। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि राष्ट्रीय निःशक्तता नीति 2006 में दिव्यांगों के लिए कौन सी भाषा की संस्तुति की गई। तो इसका किसी भी छात्र को अगर इसका आंसर पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं और मैं आप लोगों को इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दूंगा। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे
क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 दिया है कि डिसलेक्सिया का सही अर्थ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पठन विकास है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि समावेशी शिक्षा का महत्व है, तो समावेशी शिक्षा का जो महत्व है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है, तो निदानात्मक शिक्षण का जो अंतिम चरण है आपका उपचारात्मक शिक्षण, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 कि समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि मुख्य धारा में शामिल करने का क्या अर्थ है, तो मुख्य धारा में जो शामिल करने का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा इसका, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना, ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 दिया हुआ है कि समावेशी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, लचीला। अगला देख लेते हैं 24 नंबर कि विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 25 नंबर कि धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो 75 से 90। आगे दिया है कि मंद अधिगम बालकों की विशेषता होती है, तो मंद अधिगम बालकों की अवस्था जो होती है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी वाणी बाधित, भाषा दोष, शैक्षिक मंदिता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला दिया है 27 नंबर कि संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का मुख्य कारण होता है, तो संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का जो मुख्य कारण होता है ये आपका वातावरण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि निम्न में से कौन जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारक नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विकलांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया है कि एक भ्रमणशील शिक्षक वह होता है जो विभिन्न समावेशी एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं प्रदान करने योग्य हो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिए पूछा हुआ है कि समेकित शिक्षा में केंद्रीय भूमिका होती है, तो इसका आंसर किसी को अगर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ उसका मैं खुद अभी कुछ देर बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि आरटीआई कब लागू हुआ है, तो ये आपका 2005 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है, तो ये आपका 6 से 14 वर्ष का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत के संसद द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अध्यादेश किस वर्ष पारित हुआ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 35 नंबर, पूछा है कि समस्त शिक्षा संस्थान जो कि विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम संचालित करते हैं, नियंत्रित होते हैं, वो होते हैं एनसीटी के द्वारा, ठीक है। ये आपका ये वाला सही हो जाएगा। 36 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के शिक्षा अधिकार की निगरानी का कार्य किस संस्था को सौंपा गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 37 दिया हुआ है कि विशेष शिक्षा की एक शाखा है जो संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश हेतु योजना बनाना, ठीक है। ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। और ये आपका 38 वाला, इसका जहाँ तक उम्मीद है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 38 का किसी विषय के विकास में निम्नलिखित में कौन सा उपकरण अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत प्रबलताओं एवं कमजोरियों को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ये आपका निदानात्मक परीक्षण होगा। अगर किसी को इसमें डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया संसाधन शिक्षक का कार्य क्या नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को घर पर लाकर शिक्षा प्रदान करना। अगला है संसाधन कक्ष क्या है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 जो क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं
तो इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट में पिन हो जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और जिसको जिसको अगर इसका आंसर पता है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद होगा। सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।